बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मद नाज़रीन, ये भाई साहब जिलम से तशरीफ़ लाए थे मेरे पास 2/4/2026 यानी कि चौथे महीने की 2 तारीख को मेरे पास ये तशरीफ़ लाए थे। इनका मसला था गैस, तदाबियत, शुगर, फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेरिकोसल और एज़ोस्पर्मिया। तो सबसे पहले इनके साथ हम बात करते हैं कि हमने इनको जब शुगर थी उसके बावजूद किशमिश थी, जो डायरेक्ट ग्लूकोज होता है, आपको पता है ना कि शुगर दूसरा नाम है ग्लूकोज का, ठीक है। और किशमिश जो है इससे क्या बनता है, ग्लूकोज, जो छोटा छोटा अनर वाला ग्लूकोज की डब्बियाँ आती थी जिसको ग्लैक्टोज डीज कहते हैं, तो ये इसी किशमिश से बनती है। तो हमने इनको खजूर खिलाई है और इनको जनाब अल्लाह आपका भला करे अंजीर खिलाई है मीठी, ये देखें इनके पर्ची के ऊपर मेंशन है, और इनको किशमिश दी है। तो साथ में इनको रोटी भी दी है, गोश्त भी दिया है, ये देखें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये नहीं कि हमने इनकी रोटी बंद कर दी है या इनकी हमने कार्बोहाइड्रेट बंद कर दी है, जैसे हमारे वो भाई कीटो डाइट वाले करते हैं। और बहुत सारे तबीब कहते हैं जी हमने शुगर का इलाज किया, और क्या करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं। हमने इनकी कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं की, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी शुगर की गोली बंद कर दी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं खा रहे और शुगर इनकी ठीक है। अब हम जो है मरीज़ का इंटरव्यू करते हैं। जी भाईजान, आप जब हमारे पास आए थे तो शुगर की गोली खाते थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल शाह जी, मैं इससे पहले शुगर की गोली खा रहा था और मेरा पेट जो बहुत बड़ा हुआ था, फैटी लीवर था। फैटी लीवर था, और शाह जी मेरी जो शुगर थी वो 450 तक थी। जी जी जी। अब मुझे शुगर का कोई इशू नहीं है, शुगर मेरी बिल्कुल नॉर्मल है। और गोली भी आपने शुगर की छोड़ दी है? गोली तो 1.5 माह से मैंने बंद कर दी। 1.5 माह से बंद कर दी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको शुगर की दवाई ही कोई नहीं दी, उसके बावजूद शुगर का ठीक होना और गोली का छूट जाना, ये इस चीज़ की निशानदेही है जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि शुगर भाई एक किस्म की नहीं है। शुगर का इलाज शुगर की किस्म और मिजाज के मुताबिक किया जाए। इनकी शुगर थी फैटी लीवर होने की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से। ये चीज़ मैंने पर्ची के ऊपर मेंशन की है, ये देखिए मैंने लिखा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है फैटी लीवर की वजह से। फैटी लीवर इनका कितना पेट कम हुआ है जी? तकरीबन 4 इंच कम हुआ है। 4 इंच कम हुआ। वजन कितना कम हुआ है? 8 किलो। 8 किलो वजन कम हुआ है 2 माह में। और इसके अलावा आप रोटी खाते हैं डेली? जी डेली रोटी खा रहा। गोश्त भी खाते हैं? गोश्त भी खा रहा। किशमिश भी खाते हैं? जी बिल्कुल। खजूर? जी खा रहा। अंजीर खा रहा हूँ। सब मीठी चीजें खा रहे हैं? मीठी चीजें। शुगर तो नहीं बढ़ रही? जी नहीं। और गोश्त खाने के बावजूद वजन तो नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ा, बल्कि 8 किलो नीचे आया। 8 किलो वजन नीचे आ गया। अच्छा, ये दूसरे भाई साहब हैं, इनका पहले भी एक दफा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। तो आप बताएं जब हमारे पास आए थे आपकी शुगर कितनी थी? 400 शुगर थी मेरी, गोली खाने के बावजूद? हाँ जी, गोली खाने के बावजूद। अच्छा, गोली खाने से आपको क्या हुआ था? जो गोली खाने शुगर की गर्दन की तरफ इतनी दर्द और झटके लगते थे, मैं गिर जाता था। अच्छा, जब हम आप हमारे पास आए हैं तो हमने आपको शुगर की दवाई नहीं दी, मैदे की दवाई दी। अब शुगर खाना खाने के बाद कितनी आई है? 124 आई। 124 आई है। और ये भाई साहब दवाई लेकर गए थे तकरीबन 15 दिन की, और 3-4 माह बाद आए हैं। हमारी दवाई भी नहीं खा रहे और शुगर की दवाई भी नहीं खा रहे और शुगर भी नहीं बढ़ रहे, और इसके बावजूद आपको जो चीज़ें बताई हुई हैं वो आप खाते हैं, जैसे गोश्त बताया हुआ है। हाँ जी, कभी कभी खाता हूँ, वो मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास रोटी तो खाते हैं? हाँ, रोटी खाता हूँ मैं। अच्छा, किशमिश आपको बताई थी, वो भी अफोर्ड करते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं वो भी नहीं, वो पहले 2 माह मैंने खाई सिर्फ। किशमिश खा के जब हाँ, आपने हाँ, इलाज किया, किशमिश खाई है, मीठा खाया, फिर भी शुगर हाँ ठीक हुई है ना? हाँ जी, मैंने ईद वाले दिन सवैयाँ खाई थी 1 कौली मीठी, और डर गया शायद शुगर ना बढ़ गई। शुगर मैं चेक कराई तो जाके 124 आई है। 124 आई है। तो ये भाईजान आप नोट कर लें कि इनको जो परहेज़ बताया था वो भी ये अफोर्ड नहीं कर पाए। जब इन्होंने शुरू में जब डरे हुए थे, शदीद पेन थी गर्दन के अंदर, और शुगर भी 400 पे थी, गोली खाने के बावजूद काबू नहीं आ रही थी शुगर, तब इन्होंने सिर्फ कोई 2 माह किशमिश खाई है, मीठा सौगी डायरेक्ट ग्लूकोज, उसके बावजूद इनकी शुगर आज तक ठीक है। इसी तरह ये दूसरे भाई साहब हैं, इनका मसला ये था कि आप अपने मोबाइल से ना कि पर्ची निकाल के दें, जरा अपनी लॉक कोड खोलें। इनको 2 बार जनाब इनको हुआ था हार्ट अटैक। ये जेलम से आए हैं, ये दूसरे भाई ये भी जेलम से आए हैं, ये भी जेलम से आए हैं। इनकी ये पर्ची है, ये पर्ची घर छोड़े हैं, मोबाइल के अंदर पर्ची है। इनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस थी और इसके साथ 2 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका था। सांस बहुत फूलता था, चलने से ये कासर थे हार्ट की वजह से, और खांसी और बलगम थी। तो लो जी नोट फरमा लें, इनको भी हमने पिस्ता दिया खाने में, किशमिश दी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इनको भी है, इसके साथ अंजीर भी दी है, खजूर भी दी है, और इसी साथ ये देखें अजवैन, पुदीना, तो अदरक का, ज़ीरे का कावा दिया है। आप बताएं जी, आपका पेट कम हुआ है? कम हुआ है जी। और जो आप चल नहीं सकते थे हार्ट की वजह से, उसका क्या हाल है? सांस फूल जाती थी ना, अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सांस भी ठीक है। 2 माह की दवाई इस्तेमाल हुई है जी जी। तो आज फिर दोबारा आया हूँ।
अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी और बेहतर आपका हूँ। पेट भी कम हुआ है बहुत सारा काम हुआ है। और खांसी बलगम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खांसी बहुत ज्यादा थी मेरी, रेशा बहुत ज्यादा आता था, रुकता ही नहीं था। जी जी। अब इंशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ है कि शाह साहब की दवाई से मैं काफ़ी बेहतर हूँ, खांसी ना ज़ीरो है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अभी मौजूद नाज़रीन, जो असल बात है, जो वीडियो बनाने का मकसद होता है, वो मैं अभी आपको बता दूं कि इनको मैंने अद्वियात क्या दी हैं। और अद्वियात नोट फरमा लें कि इनको ये देखें, ऊपर लिखी होती मेरी पर्ची के ऊपर तरियाके मैदा दी है, हाजम बगैर नमक के दी है, और सुस्सी वर्मी दी है, दर नंबर 5 दी है, और इसके साथ मैंने इनको उद्दी सूद से बिल्कुल कम दी है और मखरज बलगम दी है। और ये सारे के सारे नुस्खा जात जो हैं हकीम दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करें। इनमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये हमारे फार्माकोपिया के नुस्खा जात हैं। इसी तरह ये दूसरे जो भाई है जिनकी शुगर की अभी हमने इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जिनको वेरिकोसल भी थी, टेस्टिकल का साइज़ भी कम था, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर भी थी, एज़ोस्पर्मिया भी था। तो ये देख ले, इनका नाश्ता भी लिखा हुआ है, पिस्ता 11 दाने, किशमिश 11 दाने, खजूर और अंजीर, और ये कावा लिखा हुआ है, अजवाइन, पुदीना, अदरक, ज़ीरा। और फ्रूट देख लें, सेब है, अमरूद है, खुबानी है, आड़ू है, नाशपाती है, आम है। इनसे मीठी चीज़ें तो कोई नहीं है खाने के लिए, आप खुद नोट फरमा लें। तो ये देख लें, चटनी इनकी है, पुदीना, धनिया, नारदाना, ज़ीरा, नमक, मिर्च, ठीक है, नारदाना, दोपहर टाइम ताज़ी चटनी बना के। और रोटी के साथ कभी काले चने का शोरबा, कभी मूंग मसूर की दाल, कभी गोश्त बकरे का शोरबा, देसी मुर्गी, ओजड़ी और फ्राई अंडा, और मेथी गोश्त, और इसी तरह मेथी गाजर मिक्स, घिया, कद्दू और बकरा टिंडे। तो ये सारी की सारी खुराक इनको हमने खिलाई है। तो इसके बावजूद इनका 8 किलो वज़न कम हुआ है, और इनकी शुगर की गोली छूट गई है। शुगर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 4 इंच पेट अंदर चला गया है, और माशाल्लाह ये सख्त काम करते हैं। क्या आप मेहनत मजदूरी में क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ, सख्त हार्ड काम है मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिस्त्रियों के साथ। और मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं। तो इसके बावजूद हमने इनकी जो है ना फ़ैट को कम किया। असल प्रॉब्लम जो है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती कैसे है कि जब आप रात को लेट पेट भर के सो जाते हैं और उसके बाद सुबह खाली पेट वॉक नहीं करते और बगैर भूखे खाना खा लेते हैं, ये फ़ैट का सबब बनता है। वरना ये मिस्त्रियों के साथ काम करने वाला बंदा था, इसका फैटी लिवर क्यों हुआ? ठीक है, अमूमी तौर पे तो फैटी लिवर आराम पसंद लोगों को होता है ना, जो आराम करते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बेड रेस्ट पे रहते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, उनको फैटी लिवर ज़्यादा होता है। लेकिन ये हार्ड वर्क करने के बावजूद इनको फैटी लिवर था, और इनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं, 40-42 साल की उम्र में इनको शुगर हो चुकी थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब की सब चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। तो सब दोस्तों से मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ कि भाईजान, शुगर जो है वो किसी को फैटी लिवर की वजह से होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से किसी को असाबी शुगर होती है, बलगमी होती है, जिसके अंदर पेशाब बढ़ जाता है, जो शुगर 1 होती है, टाइप 1 जो होती है। और ये जो जिसको हम मेदी शुगर भी कहते हैं, कालब शुगर भी कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ये हमेशा फैटी लिवर की वजह से होती है। तो सब दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि भाई तशख़ीस सीखें, तशख़ीस के मुताबिक इलाज करें। और जब तक आप एक ही दवा बना के रख लेंगे, हर मरीज़ को देते चले जाएंगे, जब तक मरीज़ का आपको लाइफ स्टाइल नहीं सेट करेंगे, मरीज़ का खाने पीने के औकात नहीं सेट करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं कि आपको फैटी लिवर क्यों हुआ, तो तब तक आपका इलाज मुआलजा नाकाम होता रहेगा। तो हमेशा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरा नाम है हकीम सैयद ज़ाहिर हफीज़, लाहौर चुंगी अमर से मेरा दवाखाना है। कॉल नहीं करनी, जो भी पूछना व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में पूछना है, और आने से पहले मैसेज करके टाइम सेट कर लेना है। और नंबर मेरा नोट फरमा ले, 0300493037, 034930 तो कभी भी आपने कोई भी बात पूछनी है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करना है। अगर किसी भाई ने आना हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, वॉइस मैसेज करना है, टाइम सेट करना है। और हमेशा जो कहते रहते हैं फ़ोन पे, जी शुगर की दवा बता दे, शुगर की दवा बता दे, तो भाईजान इस तरह शुगर की दवा क्या बताएं, दवा ही तो हम सब मरीज़ों को बता रहे हैं कि क्या दिया है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद नादरीन, आपको मैं हमेशा पता है कि इसी बात की वीडियो बनाता हूँ कि जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम उनका जो इलाज मुआलजा करते हैं, तो उसके अंदर तशख़ीस को जो बुनियादी हैसियत हासिल होती है, तशख़ीसी पहलू के हवाले से मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त भाई तबीब जो है वो एक ही दवाई बना लेते हैं, हर मरीज़ को देते रहते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है हमें आपके बताते हैं कि हमने फ़लाँ हकीम साहब से दवाई ली, फ़लाँ हकीम साहब से दवाई ली, हम मायूस हो गए हैं, हमने तबीब कोई नहीं छोड़ा, हमने डॉक्टर कोई नहीं छोड़ा। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि दवाइयाँ सारी काम करती हैं, नुस्खे सारे काम करते हैं, अगर आप ज़रूरत के मुताबिक, मजाज के मुताबिक, तशख़ीस के मुताबिक उनसे काम ले दो। और हमेशा शुगर के ऊपर बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स मसूल होती हैं, शुगर का कोई नुस्खा बता दें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाईजान शुगर एक किस्म की नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से शुगर 2 किस्म की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, और हमारी तिब के हिसाब से शुगर 3 किस्म की होती है, बलगमी शुगर, सदावी शुगर और सफरावी शुगर। इसी तरह
आज हमारे पास 3 पेशेंट हैं जिनका मैं इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। एक पेशेंट वो है जिनको हार्ट का 2 दफ़ा अटैक हो चुका है और ये चलने से कासर से इंतहाई इनका सांस फूलता था। और ये कहते हैं कि मैंने अपने घर के दरवाजे की तमाम जो डोर लॉक करने के लिए कुंडियाँ लगाई होती हैं वो मैंने तोड़ दी, क्योंकि गलती से दरवाज़ा बंद कर दे तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता, मेरा बुरा हाल हो जाता था, मैं घबरा जाता था। मैंने दरवाजे के वो सारे के सारे लॉक ख़राब कर दिए ताकि कोई गलती से भी लॉक न लगाए। इस तरह ये परेशान थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब चलते भी हैं और इनको खांसी और बलगम जान नहीं छोड़ती थी, वो भी ठीक है और इनके चलने फिरने की सलाहियत बहुत बढ़ गई है और इनका हार्ट पे अब कभी पेन नहीं हुई। इसी तरह ये दूसरे भाई है, इनका वज़न भी ज़्यादा था, शुगर भी थी और वेरिकोसल भी थी और साथ में इनका एज़ोस्पर्मिया का मसला था। तो इनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह किशमिश खिलाई। कितनी मीठी होती है, ग्लूकोज का दूसरा नाम है किशमिश, ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज जो है वो सौगी से बनता है, किशमिश से बनता है। और इसी तरह इनका जो वज़न ज़्यादा था तो हमने इनकी कोई रोटी बंद नहीं की, कोई लो कार्ब चीज़ें नहीं दी। अमूमी तौर पे हमारे कीटो डाइट वाले भाई जो है वो रोटी बंद कर देते हैं और बहुत सारी लो कार्ब चीज़ें देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है। तो हम कहते हैं कि हर बंदे को कार्बोहाइड्रेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, असाबी मरीज़ों को आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर सकते हैं। तो लिहाजा ये खुश्की के, गैस के, कब्ज़ के मरीज़ थे, हमने इनको कुछ खजूर खिलाई है मीठी, अभी अपनी ज़बानी बताएंगे। खजूर दी है, अंजीर दी है, किशमिश दी है और साथ में हमने इनको गोश्त दिया बकरे का। उसके बावजूद इनका 8 किलो वज़न कम हुआ है और इनकी शुगर की गोली खा के इनकी शुगर 300-400 रहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर की गोली भी छूट गई है और वेरिकोसल भी ठीक हो गई और बगैर गोली खाए इनकी शुगर नॉर्मल। इसी तरह ये तीसरे भाई हैं, इनका पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। ये कुछ 10-15 दिन की दवाई लेकर गए थे और 3-4 माह बाद आए और इन्होंने बताया कि मैंने ईद वाले दिन सेवइयाँ खाई और भी मीठी चीज़ें खाई और मुझे शक हुआ कहीं शुगर बढ़ ना गई हो, तो मैंने ये शुगर की गोली भी नहीं खाई और देसी दवाई भी नहीं है, तो मैं चेक करना होता था। तो उन्होंने शुगर चेक की तो इनकी शुगर जो है रैंडम जो है 124 आई है। जबकि ये बताते हैं, इनका बयान भी अभी आपको सुनवाते हैं कि जब मैं गोली खाता था शुगर की तो मेरी गर्दन में शदीद पेन थी और साथ में शुगर 450-500 रहती थी। तो अभी मीठा भी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसी तरह शुगर की दवाई भी नहीं खा रहे और शुगर भी ठीक है। तो अभी हम तीनों मरीज़ों का आपको इंटरव्यू भी बताएंगे और साथ में जो अहम बात है कि हमने इनको अद्वियात कौन सी दी, इनका इलाज मुआवजा क्या किया और इनकी जो बुनियादी तशखीसी पहलू हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे।